हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक. आवर फेवरेट टॉपिक वेक्टर which is belongs to chapter 10 of our NCERT book. Okay, now today we will discuss about direction ratios and direction cosines. डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ए कॉमा बी कॉमा सी ओनली. हमारे को इसको ब्रैकेट में यूज नहीं लेना है. ओके, दीज आर ओनली रेशियोज. एंड व्हाट इज डायरेक्शन रेशियोज? यस, लिसन. डायरेक्शन रेशियोज मीन्स direction ratios are only distances of x axis, y axis and z axis. Like suppose that we have a point A, x comma y comma z, and it is origin 0 0 0. Okay, in 3D, 3 dimension. It is x axis, it is y axis and it is represent z axis. Okay. Now, what is the position vector of point A? Yes, position vector of point A is OA, means direction from O to A. For this, O is initial point and A is end point. There is 2 points, initial points and end points. And if we join initial point to end point, then we get a vector OA. ओके बेटा, तो वैसे तो ये पॉइंट दे रखा है. इस पॉइंट की पोजीशन हमने चेक की विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन वी शुड यूज इट एज OA वेक्टर. तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू x1 i कैप, y1 j कैप, z1 के कैप. अब बेटा देखो हियर, ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको जब हमने यहां पे परपेंडिकुलर यूज लिया तो ये जो डिस्टेंस है इट इज x1 एंड यहां ऑक्टेंट होते हैं हमारे पास. एज वी नो 11th क्लास में हमने डिस्कस भी कर चुके हैं ऑक्टेंट्स. तो यहां हमारे पास हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में. फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट. इसके हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है. लेकिन ये x1 y1 z1 ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास ये वाली, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहां पर हम लोग पॉजिटिव यूज ले रहे हैं. नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा. तो हम लोग केवल इसकी जो है न्यूमेरिक वैल्यू ये यूज लेंगे ओनली. ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये इधर किसकी आ रही है हमारे पास? पॉजिटिव आ रही है. अगर इधर होता सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव भी हो सकती थी. तो हम लोग केवल इसकी पोजीशन देख रहे हैं. दैट इज x1 minus 0 means x1. It is x1. Similarly, it is y1 and it is z1. तो ये x1, y1, z1 are direction ratios of this vector OA. Is that clear बेटा? लेकिन अब सपोज दैट यहां हम लोग एक पॉइंट नहीं होता, हमारा अनदर कोई पॉइंट यहां पे सपोज दैट मैंने b पॉइंट और ले लिया, x2, y2, z2. हमें केवल AB जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. कंडीशन वही देखनी है अपने को. मैंने इस पे क्या परपेंडिकुलर लिया, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे. अब ऐसे ही परपेंडिकुलर्स लूंगा मैं, कंपोनेंट्स चेक कर रहा हूं केवल फॉर B पॉइंट्स. तो यहां पे हमने इधर ज्वाइंट किया, इधर ज्वाइंट किया और इधर ज्वाइंट करेंगे. ये ज्वाइंट करेंगे तो x2 आ जाएगा. तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? x1 माइनस x2. ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y1 माइनस y2. और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास? z1 माइनस z2. सो dr ऑफ वेक्टर AB, इस AB वेक्टर के dr क्या होंगे हमारे पास? x1 माइनस x2 not in bracket, y1 minus y2 and
z1 माइनस z2। बेटा यहाँ x1 माइनस z1 हमने ग्रेटर लिया है, x2 y2 z2 लेसर लिया है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। बस अपने को क्या करना है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देना है। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन वेक्टर विच इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ओके, सेम केस में अगर हमारे को डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं एल एम एन, इनसे रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड व्हाट इज एल एम एन? एल इज cos of alpha because it is cosine, so cos of alpha. And what is alpha? Alpha is angle which max with x axis. Okay, similarly angle beta max with y axis and gamma angle with max with z axis. So L is equal to cos alpha, m is equal to cos beta and n is equal to cos gamma. These are direction cosines of any point A. अब यहां पे पहले हमने पॉइंट यूज लिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, OA पॉइंट में रिप्रेजेंट करने के लिए x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी सेम केस में। लेकिन आप देखो बेटा यहां ये जो कंडीशन हमारे पास है दैट इज फॉर डायरेक्शन कोसाइंस, ये x1 है। अब देखो जरा, इट इज OA मैग्नीट्यूड, तो अगर हम लोग इसको कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास x1 जो है वो इक्वल आता है मैग्नीट्यूड ऑफ OA इनटू cos अल्फा। हमें चाहिए क्या, ओनली cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या हो गया हमारे पास x1 अपॉन magnitude of OA means x1 upon magnitude of OA। अब magnitude of OA कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, yes we all know that x1 upon in square root coefficient of I, coefficient of j और coefficient of k लेके इसका स्क्वायर कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, means x1 square y1 square z1 square। Similarly if we want to calculate cos beta means at y axis, तो देखो जरा अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, इट इज बीटा, तो y1 किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू cos बीटा। हमें cos बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे, सो वी हैव ओनली y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OA एंड इट इज y1 अपॉन इन स्क्वायर रूट x1 square, y1 square and z1 square. Similarly, we can calculate n. N means cos gamma, which is equal to z1 upon magnitude of OA, and it is equal to z1 upon in square root x1 square, y1 square and z1 square. इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या? ओके बेटा, ये तो कब है जब हमारे पास ओनली एक पॉइंट गिवन, लेकिन अगर हमारे को दो पॉइंट्स गिवन होते तो सेम पैटर्न यूज लेते। फिर हमारे पास AB जो वेक्टर है वो क्या फाइंड आउट होता, AB इज x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। और फिर हम लोग उसको जो है कंडीशन वैसी वैसी यहाँ पे यूज ले लेते हैं। यस बेटा, इन शॉर्ट वी कैन से L is equal to A upon in square root A square, B square, C square. A means this one, direction ratios. And similarly, M is equal to B upon in square root A square, B square, C square. And N is equal to C upon A square, B square, C square. So it is a relation between direction cosine and direction ratios. Okay, so we can say a relation between direction cosines and direction ratios is A, N is equal to A upon this one, B upon this one and C upon this one. अब बेटा एक छोटी सी बात और है,
इफ वी एड द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स, इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, देन वी गेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी 1। देख लो जरा इधर, जब हम लोग इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हियर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड हियर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम अपना सेम आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे एंड दैट विल बी 1। सो वी कैन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी 1। और बेटा इसी कंडीशन से हम लोग ये भी कह सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to also 1. So we have a condition also, cos square alpha, cos square beta and cos square gamma is equal to 1. So we have two conditions. तो बेटा इन पे बेस्ड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में. सो वी शुड प्रैक्टिस, वी शुड कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एक हमारे पास कंडीशन और रह गई है, उसको भी हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस some questions of our NCERT book. Our next most important topic is section formula. सिंपल सेक्शन फॉर्मूला हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया होगा. वहां हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज लिया था. यहां हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला यूज ले रहे हैं. पैटर्न सेम है. लेट पॉइंट ए एंड बी आर टू वेक्टर पॉइंट्स with position vectors of like a vector and b vector. दो हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हमारे पास, a वेक्टर एंड b वेक्टर. थर्ड पॉइंट c डिवाइड दिस वेक्टर ab इन रेशियो m रेशियो n. ये कंडीशन गिवन. तो हमारे पास दो कंडीशन बन जाती है. ये c पॉइंट इन दोनों के बिटवीन भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला. और ये सी पॉइंट, ये देखो ए और बी ये है, सी पॉइंट इसके इधर की तरफ भी हो सकता है और इसके इधर की तरफ भी हो सकता है, मतलब बाहर की तरफ हो रहा है ना, इनके बिटवीन नहीं है. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला. ओके, यस बेटा. तो देखो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में जैसा कि हम लोग जानते हैं सी पॉइंट कैलकुलेट करना है. ए वेक्टर मल्टीप्लाई होता है किससे, एन रेशो से, और बी वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होता है किससे, एम रेशो से. यहां एम और एन पे जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, लेकिन बी और ए जो है हमारे पास है वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में होंगे, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में होंगे. तो न्यूमेरिक वैल्यू को सिंपल से हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. दिस इज internally section formula for this condition, and similarly we can use externally section formula for this condition also. Then c is equal to m into m, और n क्या है हमारे पास, न्यूमेरिक वैल्यू है. सो m मल्टीप्लाइड बाय b वेक्टर माइनस n मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर अपॉन m माइनस n. बेटा यहां एक छोटी सी बात आपको लर्न रखनी है. ये कंडीशन आपने ये यूज लिया, हो सकता था ये सी जो है पॉइंट वो इधर होता, तो कंडीशन हमारे पास ये भी बन सकती थी, सी इज इक्वल टू एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर अपॉन एन माइनस एम. ओके बेटा, इतना सा अपने को लर्न रखना है कि अगर आपने को रेशो n पहले यूज लिया है इन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में भी n को पहले यूज लेना है. m रेशो को अगर आपने पहले यूज लिया है इन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में भी m रेशो को पहले यूज लेना है. बस इतना लर्न रखना है. हमारे को इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि c हम इधर मेंशन कर रहे हैं या इधर मेंशन कर रहे हैं. बस इस फॉर्मूले में अपने को थोड़ा सा लर्न रखना है. m रेशो पहले यूज लिया है इन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में भी m रेशियो को ही पहले यूज लेना है, यानी m माइनस n करना है. और अगर आपने n रेशियो पहले यूज लिया है इन न्यूमरेटर,
तो डिनोमिनेटर में भी अपने को n रेशो ही फर्स्ट यूज लेना है। ओके ना बेटा, तो इन पे बेस्ड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सो यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड ट्राई these type of questions. Okay then beta, okay, thank you, best of luck.